जो चारों तरफ से इंसान कोई कार्य अपना करवाता है और हताश हो जाता नहीं होता है, तो अघोरियों और अघड़नाथ के पास ही जाना पड़ता है, क्योंकि विद्या और एक शक्ति, उसके लिए उस चीज की प्राप्ति होना बहुत जरूरी होता है। अगर पति पत्नी का रिश्ता है और वो टूट गया है किसी वजह से, तो मतलब उनके लिए कौन सी प्रक्रिया जो है वो सबसे अच्छी रहेगी उनके रिश्ते को वापस जोड़ने के लिए? मनमोहिनी वशीकरण। तो मनमोहिनी वशीकरण अगर स्वार्थ के लिए करते हैं तो गलत है। मनमोहिनी यानी आपके मन की इच्छा है कि मैं इसे प्राप्त करूं, और उधर प्यार है ही नहीं। मनमोहिनी करने से ये भी देखना पड़ता है कि सामने वाले किसकी कर रहे हैं। किसी का घर नहीं उजाड़ सकता, किसी का बसाया जा सकता, उजाड़ा नहीं जा सकता। क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स, मेंटल ब्रेकडाउन्स हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के। चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए, हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 8448801064 पर। आप रेडी हो तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब। टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीवीटी। आई होप कि जितने भी हम वीडियोस अपलोड करते हैं आप लोगों को अच्छी लगती होंगी, और अगर आपको कोई भी सवाल है, कोई भी प्रश्न है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल है, तो ज़रूर इसे आगे तक देखिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आज के स्पेशल एपिसोड में हमारे साथ स्वयं जुड़ रहे हैं काल भैरव जी, जो कि हमें बताएंगे काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में। जैसे कि आप खुद देखते होंगे कि आपके घरों में काफ़ी गृह कलेश, काफ़ी लड़ाई झगड़े, काफ़ी तनाव होते होंगे, तो इन सारी चीज़ों का बेसिकली रीज़न क्या हो सकता है, या फिर आप इसके लिए क्या समाधान निकाल सकते हैं? क्या ये वशीकरण का प्रभाव तो नहीं है, या फिर किसी किया कराया का प्रभाव तो नहीं है? तो इन सारे सवालों के जवाब आज हम जानेंगे महाराज काल भैरव जी से। तो स्वागत करते हैं उनका। आदेश आदेश, जय महाकाल। आज आप इस वीडियो को जरूर देखें। आज आपको अपने जीवन से रिलेटेड बहुत सी चीजें अच्छी देखने को मिलेगी और जीवन के बहुत से समाधान मिलेंगे। आदेश आदेश आदेश, जय महाकाल। तो महाराज जी, अब हम वशीकरण के बारे में बात करते हैं। तो आप ये बता सकते हैं कि जैसे कि हम जानते हैं कि वशीकरण में किसी भी व्यक्ति को हम आकर्षित कर सकते हैं अपनी तरफ, तो आप ये बता सकते हैं कि ये हर व्यक्ति पर काम कर सकता है, ये असल में काम कर सकता है हर किसी व्यक्ति पर, या फिर कोई ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जिनके ऊपर काम नहीं कर सकता? देखो बेटे, आपके दो शब्द हैं, वशीकरण और आकर्षित। आकर्षित करना अलग चीज का नाम है, वशीकरण करना अलग चीज का नाम है। आकर्षित तो करना मतलब ये होता है कि आकर्षण विधि, उसको आप अपने सामने खड़े होकर चेहरे के द्वारा उसको आकर्षित करो जी। उसके लिए अलग मंत्र होता है। अच्छा। और वशीकरण होता है वो अलग होता है। लेकिन इनसे भी चार चीज ऊपर हैं, अच्छा। जो कुछ ही लोगों के पास है, कुछ तांत्रिकों के पास और अघोरियों के पास और ओघड़नाथ के पास होती है। जो चारों तरफ से इंसान कोई कार्य अपना करवाता है और हताश हो जाता नहीं होता है, तो अघोरियों और अघड़नाथ के पास ही जाना पड़ता है, क्योंकि विद्या और एक शक्ति, उसके लिए उस चीज की प्राप्ति होना बहुत जरूरी होता है। ज्ञान की बात है। एक मेंढक तालाब के अंदर में वो अपना दायरे तक ही बात कर सकता है, दायरे से बाहर की बात नहीं कर सकता। लेकिन जिसका जितना दायरा है वो उतनी ही बात करेगा। रहा सवाल, आपने प्रश्न किया था मुझसे वशीकरण का। जी। वशीकरण अपन इलायची से भी कर सकते हैं। एक वशीकरण आपको मैं बताता हूं, जी। आप भी कर सकते हैं उसको। अच्छा। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन सच्ची भावना से करना। मेरी बात, कहीं आपने नींबू का पेड़ देखा हो तो नींबू के पेड़ के अंदर चले जाना, और उसमें जो नींबू लगा हुआ है उसको तोड़ना नहीं है। उस नींबू में कट लगाकर जो मंत्र मैं आपको बताता हूं, जिसको आपको वश में करना हो, वो मंत्र बोलकर 7 बार शुद्ध भावना से। उस टाइम पर क्या होता है कि स्त्री का कुछ समय ऐसा भी होता है जो उस कार्य में बाधित होता है,
लेकिन वो समय नहीं होना चाहिए। उस चीज को भोजपत्र में लिख के, भोजपत्र किसको कहते हैं? जो भोजन का पत्ता होता है। नहीं नहीं, पहले आज से सदियों पहले अपने यहाँ कागज नहीं था। ये कागज तो अब तकनीकी से बना है। भोजपत्र एक पेड़ की छाल होती है जिसके ऊपर वो लिखते थे। जो पहले की सदियों पुरानी चीज, युगों युगों पहले उस छाल पे वो सब लिखा, आज भी मिलती है, हर जगह मिलती है। अच्छा। वो कागज की तरह ही होता है, लेकिन उसे क्या कहते हैं? भोजपत्र। उस पर वो मंत्र, केसर की स्याही, यानी कि गंगा जल की 2 बूंद, उसमें 5 केसर के टुकड़े और अनार की कलम, अनार के पेड़ की जो टहनी होती है उसको पेन की तरह बनाकर, उसके द्वारा उस पर वो मंत्र लिखकर और उस बंदे का नाम लिखकर या बंदी का नाम लिखकर उस नींबू में डालकर और उसको वापस बंद करके, आजकल टेप आती है, पहले कपड़े आते तो कोई कपड़ा बांध देता था, टेप बांध दो, लगा दो, तो वो टेप स्वयं ही महीने 20 दिन में अपने आप उतर जाएगी धूप से वो, लेकिन वो नींबू वापस चिपक जाएगा। अच्छा। लेकिन जैसे जैसे वो नींबू का पूरा शेप अपने अंदर ले लेता है, वैसे वैसे वो आपके पास दौड़ा चला। जी, तो असल में काम कर जाता है। बिल्कुल करता है, मन के भाव होने जरूरत। जी, इलायची से भी हो जाता है, इलायची से भी, आंकड़े के पत्ते से भी हो जाता है। वशीकरण कई प्रकार के हैं, जी, लेकिन नॉर्मल वशीकरण हर जगह काम नहीं करता। कई जगह ऐसा होता है कि अपने कई क्लाइंट मेरे पास ऐसे भी आते हैं जो कोई 10 जगह गए हुए हैं, वशीकरण वशीकरण वशीकरण, नहीं हुआ नहीं हुआ गुरुजी, नहीं हुआ। अरे तो बच्चे, उसका अनुभव होना जरूरी है कि इस पर कौन सा काम करेगा। आप तो वशीकरण का एक शब्द है कि वशीकरण, उसके लिए आपने वो आंकड़े वाला काम कर लिया, इलायची वाला कर लिया, या जो भी मैं बताता हूँ छोटा मोटा काम कर लिया और उस पर कामयाब नहीं हुआ, तो उसके लिए फिर तांत्रिक या गौरी के पास जाना पड़ता है। वो उसको चेक करता है कि क्या हुआ, कितना, कैसे है, क्या करना पड़ेगा। क्योंकि हर इंसान के साथ में किसी न किसी देवता का पहरा होता है जी, या किसी की कोई काली शक्ति भी ऐसी होती है, किया कराया होता है, तो उस पर वशीकरण काम नहीं करेगा। अच्छा। ऐसे मैंने बहुत, पिछले महीने मैंने 27 केस बाहर के, इंडिया से बाहर के, जी, उसके सोल्व किए हैं, जो इस टाइप के चारों तरफ से त्रस्त होकर परेशान हो गए मेरे पास आए। और मैंने तो क्या, काल भैरव ने किया ये कार्य, और आज वो ठीक है। जी, बिल्कुल। और महाराज जी, जैसे कि अभी आपने वशीकरण के बारे में अच्छे से बताया, एक दूसरी चीज़ भी होती है वशीबुद्ध, तो आप ये बता सकते हैं इन दोनों में अंतर क्या होता है? वशीभूत, जी, वशीबुद्ध नहीं, वशीभूत, वशीभूत। भूत। तो वशीभूत की विधि तो बहुत बड़ी है, अच्छा। बहुत कम लोगों के पास होती है। जिस इंसान की उम्र जी, 60 से ऊपर चली जाती है वही वशीभूत कर सकता है, उससे नीचे से उम्र का आदमी नहीं कर सकता। अच्छा। इस विधि को नहीं कर सकता, क्योंकि इस विधि को हासिल करने के लिए कम से कम 40 साल उसका मंत्रोच्चारण कर कर जी, उस विद्या को प्राप्त किया जा सकता। अच्छा। 20 साल के, 30 साल के, 35 साल के जो तांत्रिक वगैरह होते हैं, ये छोटी मोटी प्रतिक्रिया करके छोटा मोटा काम तो कर लेते हैं, जी, लेकिन वशीभूत बुद्धि नहीं कर सकते। वशीभूत विधि के लिए आप तांत्रिक का चयन करें तो उसके अंदर कम से कम बालों में सफेदी भी होनी जरूरी होती है, जी, उसकी उम्र भी 60-70 साल होनी जरूरी होती है, उसके अनुभव का होना भी जरूरी होता है। तो वशीभूत विधि हर कोई नहीं कर सकता। जी, जी, जी। और नए वशीभूत सीखने के लिए परिवार भी छोड़ना पड़ता है, अच्छा। सब कुछ छोड़ना पड़ता है, उसके लिए समय देना पड़ता है। अच्छा। 40 साल तो मिनिमम लगता है उसको। तो महाराज जी, वशीभूत की जो प्रक्रिया है, वशीभूत की प्रक्रिया जो है, इसके माध्यम से हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं? जैसे मान लो पति पत्नी के बीच में डाइवोर्स तक स्थिति पहुंच गई है, तो उसको रोक सकते हैं। अच्छा। पति पत्नी के प्यार में दूरियां बन गई, एक दूसरे के पास भी बैठना भी मुश्किल हो रहा है, सोना तो दूर की बात है, जी, उनके लिए यूज ले सकते हैं। कोई सच्चा प्यार करती है, कोई महिला करती है या पुरुष करता है, जी, उनको मिलाने के लिए भी काम में ले सकते हैं। जी, वशीकरण के बहुत केस आते हैं जिनके अंदर मैंने बाद में वशीभूत से उस चीज का इस्तेमाल किया है और वो कार्य हुआ है।
तो नजदीक या भाई भाई में भी हो जाता है। अब छोटा भाई बड़ा भाई है, एक ही बिजनेस है, अच्छा बिजनेस है, बढ़िया चल रहा है, माँ बाप का जमाया हुआ है, और लेकिन पीछे आने वाली पत्नियां दोनों अलग अलग स्थान से आई है दोनों भाइयों के, तो उनके तालमेल की गड़बड़ की वजह से दिक्कत भी आ जाती है। जी। तो वहां पर भी कोई ये चाहे कि ये परिवार बचना चाहे, कारोबार बचना चाहे, तो ये वशीभूत विधि इस्तेमाल लेते हैं ताकि परिवार। अब एक बात बताओ जी। कि एक तो एक ही होता है और एक 5 होता है। अब अकेले की शक्ति, यानी एक 5 लकड़ी के टुकड़े हैं, उनको एक साथ बांध दो, फिर उसको तोड़ के दिखाओ, टूटता है क्या? और एक एक करके तोड़ना चाहोगे तो तुरंत टूट जाएगा। तो वही चीज है, तो उन चीजों को जोड़ने में ज्यादा काम आती है, खोया हुआ प्यार को मिलाने में बहुत काम आती है। कोई यहाँ तक कि प्यार के अंदर आत्महत्या करने तक के मजबूर हो जाता है, उनको बचाने के लिए यह प्रतिक्रिया की जाती है। जी। मानसिक रोगी हो जाता है, उसको बचाने के लिए की जाती है। अच्छा। भाई वो बिल्कुल उसको जीवन के अंदर में सब कुछ अपना प्यार ही नजर आता। प्यार ऐसी चीज है ही, प्यार को अपन कहते हैं नहीं, आज के जमाने में अंधा बोलते हैं, तो वाकई ये चीज सत्य है कि प्यार का कोई रूप नहीं है, प्यार का कोई रंग नहीं है। प्यार एक अपने आप उत्पन्न होता है, किसी से करने से नहीं होता। प्यार तभी होगा, आंखों से शुरुआत होता है, ये जरूर है कि प्यार सबसे पहले आंखें प्यार करती है जी। उसके बाद सब कुछ होता है। बिल्कुल। तो महाराज जी, जैसे कि अभी आप बता रहे थे रिश्तों के बारे में, जैसे कि उदाहरण के तौर पर लेते हैं, अगर पति पत्नी का रिश्ता है और वो टूट गया है किसी वजह से, तो मतलब उनके लिए कौन सी प्रक्रिया जो है वो सबसे अच्छी रहेगी उनके रिश्ते को वापस जोड़ने के लिए? उसमें एक पूजा होती है, सर्व सिद्धि संकटहरण महामूल मंत्र द्वारा जो पूजा होती है, अच्छा। वशीभूत पूजा, वो काम में ली जाती तो है। और वो भी वही इंसान ले सकता है जिसकी 60 साल से उम्र ऊपर हो, तो कम हो वो नहीं ले सकता। अच्छा, तो वशीकरण से वैसे वो हम नहीं कर नहीं, सकते? वशीकरण से कुछ पल के लिए नजदीकियां आएगी, जी। फिर वही स्थिति बन जाती है। उनको वशीभूत का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। अच्छा। वैसे क्या होता है कि जैसे मान लो शादी हुई है, जोड़ा है, जी। शादी हो गई, वैसे भी देखिए अपन कोई गाय का बछड़ा लेके आते हैं, नया खरीद के लाते हैं, उसको कहीं अपने खूंटे से बांध देते हैं, तो वो उछलेगा भी, कूदेगा भी, गंदगी भी करेगा। उसी प्रकार किसी भी लड़की को अपन शादी करके घर में लाते हैं, जी। तो वो नई नई जगह पर उसकी प्रतिक्रियाएं अलग होती है। उसके लिए सहन शक्ति भी होना जरूरी होता है, समझना भी पड़ता है दोनों तरफ से। जी। बिल्कुल। बच्ची तो नहीं है, लेकिन बच्ची को हर गलती को माफ कर कर उसको 1 साल 1.5 साल का ऐसा समय देना चाहिए, सास ससुर को, पति को, ताकि वो ये महसूस करे कि मैं जिस जगह पे आई हूँ वो मेरे अपने हैं, पराये नहीं हैं। बिल्कुल महाराज जी। तो महाराज जी, ऐसा भी हमें सुनने में आता है कि हम आंखों से भी वशीकरण कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति का, ऐसे भी हो सकता है? मैंने अभी आपको क्या कहा, हम्म। एक आकर्षण जी। वो आंखों का ही होता है। अच्छा। आंखों के अंदर में काजल और सुरमा, ये 2 चीज बनती है। जी। वो हर कोई नहीं बना सकता, मेरे पास है, कई क्लाइंट मंगवाते, मैं भेजता हूँ, उसे अपने आंखों में लगाकर वशीकरण कर सकते। अच्छा। जिस वक्त वो सुरमा और काजल आप लगाएंगे ना, जी। तो आपकी भावनाएं एकदम शून्य हो जाएगी, और आपका सोच ये हो जाएगी कि जो भी है मेरा यही है। आप में भी होगा वो, और सामने वाले में भी होगा। जी। बिल्कुल। और जैसे कि अगर हम वाणी वशीकरण के बारे में बात करें, जैसे कि शब्दों से भी हम कर सकते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं महाराज जी? मोहिनी, मोहिनी। मोहिनी का मतलब होता है कि मोहना, चाहना, जी। चाहत जिसे कहते हैं, मन मोहिनी यानी मन की चाहत, मन मोहिनी वशीकरण। जी। तो मन मोहिनी वशीकरण अगर स्वार्थ के लिए करते हैं तो गलत है। मन मोहिनी यानी आपके मन की इच्छा है जी। कि मैं इसे प्राप्त करूं, और उधर प्यार है ही नहीं। ऐसे तो कोई अच्छा परिवार जी रहा है और अच्छी उसकी सुंदर पत्नी है, बच्चा भी है उसके, तो उसका मतलब ये थोड़ी होगा पड़ोसी ये कह दे कि जी मेरे को तो मनमोहनी करके दो। सही बात। मनमोहनी करने से
ये भी देखना पड़ता है कि सामने वाले किसकी कर रहे हैं अपन। जी किसी का घर नहीं उजाड़ सकते, किसी का बसाया जा सकता है, उजाड़ा नहीं जा सकता। बिल्कुल। उजाड़ने वाली प्रतिक्रिया करेंगे तो हमारी ताकत ही खत्म हो जाएगी, मतलब क्या नहीं। जी बिल्कुल। और महाराज जी, जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो मतलब नकारात्मक रूप से वशीकरण का प्रयोग कर रहे होते हैं, तो उन पर क्या असर पड़ सकता है? गलत ही पड़ेगा। जो खुद नकारात्मक है, उसकी सोच नकारात्मक है, जी तो वो किसी पर नकारात्मक सोच की वजह से तो कार्य कर रहा है, बिल्कुल। अच्छी सोच की वजह से तो कर ही नहीं रहा। तो ऐसी स्थिति के अंदर में कई चीजें जो होती है और जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती है, प्रेत होता है, मान लो 1.5 फुटिया होता है, या काचू कड़वा होता है, जी या पैताल भैरवी होती है, अक्षणी होती है, डाकिनी होती है, साकनी होती है, जी ये ताकत और शक्तियां होती है, इन चीजों में इस्तेमाल होता है वशीभूत में, तो वो गलत लग जाती है, जी फिर वो अटैक कर देती है, शरीर भी खराब कर सकती है, अंधा भी कर सकती है, लकवा भी डाल सकती है, क्योंकि उसकी ऊर्जा है ना, वो सहन नहीं कर पाता। नकारात्मक चीज नकारात्मक होती है और सकारात्मक सकारात्मक होती है। सही काम के लिए यूज नकारात्मक चीज को ले लो, जी रहेगा, लेकिन अपनी नकारात्मक सोच की वजह से और नकारात्मक चीज का इस्तेमाल आप कर रहे हो, हाँ जी। तो उनकी स्थिति कभी भी बिगड़ सकती है। तो काल भैरव जी, जैसे कि हम अक्सर बचपन से सुनते आ रहे हैं पुनर्जन्म के बारे में, तो आप ये बता सकते हैं कि असली में होता है पुनर्जन्म या फिर नहीं होता है? पुनर्जन्म होता है। क्या होता है कि जैसे अपने परिवार का सदस्य जी चला गया है, वो वापस उसी परिवार में ही आता है, लेकिन जो उसके जीवन जिया है, जो उसकी यादें, वो लुप्त हो जाती है। किसी किसी में ईश्वर की गलती भी हो जाती है, तो वो रह जाती है। तो आपने देखा होगा, सुना होगा कि पूर्व जन्म की सारी बातें वो आके बता देता है। ऐसे अभी एक चल भी रहा है, आपने देखा होगा, एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, उसके अंदर में वो उसका वो 10 साल का बालक और वो स्त्री 35 साल की, वो आके बोल रहा है मतलब अब मेरी पत्नी हो। ये आत्मा है, आत्मा मरती नहीं है, शरीर खत्म होता है, शरीर को जला दिया जाता है या गाड़ दिया जाता है या बहा दिया जाता है, आत्मा अमर है, आत्मा प्रवेश करती है, आत्मा परिवार की परिवार में भी चली जाती है, आत्मा दूसरे भी परिवार में चली जाती है, जहां जिसको जो स्थान दिया जाता है कर्मों के आधार पे दिया जाता है, कि जो भी चीज है यही है कि अपन ने कर्म अच्छे किए तो अच्छी जगह अपना जन्म होगा, कर्म गलत किए तो गलत रूप में जन्म होगा। जी एक बच्चा जब पैदा होता है, उसे थोड़ी पता है कि मैं अंबानी के घर में पैदा हो रहा हूं या लुहार के घर में पैदा हो रहा हूं। पैदा तो वो हुआ ही है, एक तो रोड पे सो रहा है और एक अंबानी जैसे घर में पैदा हुआ, तो वो कई खरबों का, कई मिलियनों का मालिक है। तो ये बेटा कर्म के आधार पे जन्म होते हैं, और पुनर्जन्म ये सत्यता है, होता है, लेकिन लाखों केस में से एक आधे केस ऐसे होते हैं जो होता है, जो कोई भूल चूक से कोई अपनी लेखनी जो लिखती है, जैसे अपने राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, राज्य मंत्री है, मुख्यमंत्री है, जैसे देश चलाते हैं, उसी प्रकार ये देवताओं के अंदर जो अपना जो होता है उनका चलाना होता है। उसमें अगर एक कलम में भूल हो जाती है तो हो जाती है। देखते हैं जैसे कोई बच्चे का जन्म होता है, उसकी आंख नहीं या एक हाथ नहीं है, पैर नहीं है, कोई जुड़ जाते हैं आपस में, तो वो एक तरह से मिट्टी का खिलौना ही तो बनाते हैं, उसमें प्राण डालते हैं और उनको भेजते हैं किसी के गर्भ में, तो भूल भी हो जाती है। उसी प्रकार पुनर्जन्म है, पुनर्जन्म है। ज्यादातर परिवार का सदस्य परिवार में ही आता है, क्योंकि वो परिवार के हिसाब से चलता है। तो कई बार पूत पिता अपना, कई बार यानी कई बाप मर गया तो बेटा बनकर पोता बनकर उसके घर में जन्म ले लेता है वो आत्मा। जैसे मान लो वो घर के दादाजी खत्म हो गए, बुजुर्ग, अब उसके क्या है कि पोते की शादी हुई है,
और उसके गर्भ के अंदर में वो दादाजी पड़पोता या सड़पोता बनकर आ जाएंगे, उनकी आत्मा प्रवेश कर जाएगी। तो पुनर्जन्म तो होता है लेकिन याददाश्त नहीं होता। बिल्कुल। जैसे कि अभी आपने बताया पुनर्जन्म के बारे में, वैसे ही अगर हम बात करें जैसे कि कुछ लोगों के घर में जो संतान पैदा होती है, या तो कभी हम अक्सर ऐसा देखते हैं या तो हमेशा बेटी हो रही होती है या तो बेटा हो रहा होता है, तो ऐसा क्यों होता है महाराज जी? देखिए, ये एक गुणसूत्र होते हैं, अच्छा। स्त्री और पुरुष के। गुणसूत्र मिलने पर अगर वो विपरीत दिशा में मिल रहे हैं तब तो लड़का होगा, और सेम दिशा में मिल रहा तो लड़कियां होगी। और कई के संतान होते भी नहीं, जो कई बार क्या है, कोई बांझ का रूप में लोग उसको बोलते हैं, मतलब कई ऐसे बोलते हैं जैसे धरती बंजर होती है, उसके अंदर अनाज पैदा नहीं होता, उस प्रकार स्त्री भी बांझ बंजर हो जाती है तो उसके संतान की उत्पत्ति नहीं होती। वो भी किसी के द्वारा उच्चाटन क्रिया करवा कर उसकी कोख बांध देती है ना, तो भी वो संतान की उत्पत्ति नहीं होती। ऐसे केस बहुत से होते हैं और आए भी हैं कि उच्चाटन क्रिया, यानी उच्चाटन क्रिया किस चीज का नाम है? उच्चाटन क्रिया के आपस के अंदर में संभोग करते वक्त संतान की जो उत्पत्ति होती है, उस टाइम पर वो उच्चाटन क्रिया कर दे उसके एक दूसरे के प्रति, तो वो संतान 1-1.5 महीने रहेगी, फिर वो नष्ट हो जाएगा गर्भ। आपस में दोनों का मिलन होते समय और वो उच्चाटन क्रिया उस पर की हुई है तो दूरियां भी बना सकती है दोनों में, और जो संतान की उत्पत्ति उसमें बाधा उत्पन्न करती है, जलन की भावना से ऐसा किया जाता है। जलन की भावना से कर देते हैं। 4 रास्ते होते हैं, उसमें पैर गलत लगने से भी हो जाता है, कोख का बंधन हो जाता है, होता है। और बहुत से ऐसे केसेज हैं, आपको अपने आसपास कहीं नजर फैलाओगे तो 50 परिवार में से 1-2 परिवार की ऐसी स्त्री मिल भी जाएगी जिनके संतान नहीं है। अगर वो रास्ता जानते हैं, या तो डॉक्टर के पास जाइए तो उन्हें ये पता लग जाता है कि भाई बच्चा नहीं होने का कारण क्या। गर्भाशय है, गर्भाशय में अगर मोटी परत चर्बी की चढ़ जाती है तो भी संतान की उत्पत्ति नहीं होती। और कुछ तंत्र क्रिया के द्वारा उसके बंधन कर दिया जाता है तो उसका गर्भ जो ठहरता है वो पूर्ण रूप से इतना मजबूत नहीं हो पाता, उससे पहले ही वो नष्ट हो जाता है। तो इसलिए क्या है कि ये चीजें भी बहुत हो रही है, जलन की भावना से कपड़े गायब कर लेना, अंदरूनी वस्त्र गायब कर लेना, इस वजह से संतान का न होना, बहुत सी चीजें ऐसी हो रही है। बहुत सा ऐसे तंत्र क्रिया जो अपने स्वार्थ के लिए, तांत्रिक कई ऐसे होते हैं जो छोटे मोटे जो कार्य करने के लिए कैसा करवा देते हैं अपने, तो फिर उनको समाधान करके उनको स्थान दिया जाता है और सब कुछ वैसा ही होता है जैसा वो चाहते हैं। संतान तो कईयों का देखा नहीं है 10 साल बाद बच्चा हुआ जी, पहले क्यों नहीं हुआ? फिर उन्होंने इलाज करा लिया तो हो गया। कईयों के गर्भाशय में चर्बी चढ़ने के वजह हॉस्पिटल गए, उनका इलाज लिया, दवाई ली, तो फिर उनके बच्चा हो गया। तो किसी भी चीज का जानकारी के अनुसार सही समाधान पर चले जाते हैं तो उसको समाधान मिल जाता है। लेकिन जैसे मान लो गर्भ ठहरा है, चूहे अगर पिंजरा में बंद है तो सुरक्षित है, जैसे पिंजरा खोल दोगे चूहे को तो बिल्ली खाई जाएगी। उस प्रकार जो बंधन क्रिया जो की जाती है उच्चाटन क्रिया, वो ज्यादातर पति पत्नी को दूर करने में, प्यार को दूर करने में, माँ बेटे को दूर करने में और संतान होने में सबसे ज्यादा काम में ली जाती है उच्चाटन, जिसकी वजह से क्या है कि उनको प्यार नहीं मिले और पति पत्नी की दूरियां बन जाए और संतान का न होए, उनका झगड़ा होना लग जाए। तो कई लोग ऐसा करवा भी देते हैं।